Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in commercial gasoline, the type of hydrocarbon which are more desirable is. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा इंटरेक्शन अमंग हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स. तो लेट्स से हमारे पास हम मान लेते हैं हमारे पास एन ब्यूटेन है. तो एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा CH3 CH2 CH2 CH3. तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो लेट्स से ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल की लेंथ की वजह से इसका ये सरफेस एरिया होगा. और जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, जिसको हम वंडरवॉल इंटरेक्शन बोल देते हैं, जो सरफेस एरिया की वजह से इंटरेक्शन होंगी. तो हमारा हाइड्रोकार्बन का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी. ये इनको हम वंडरवॉल इंटरेक्शन बोल देते हैं. ड्यू टू सरफेस एरिया. तो ये सरफेस एरिया की वजह से इंटरेक्शंस होंगी. नाउ लेट से हमारे पास इसी हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच्ड फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा CH3 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 एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो चुका है. इसका जो सरफेस एरिया है मोर सरफेस एरिया लेस सरफेस एरिया. तो जो हमारे पास इसको हम ब्रांच्ड बोलेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा है. ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन. और ये हमारा लीनियर हाइड्रोकार्बन, या फिर इसको हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं. लीनियर और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. तो इसमें हमारे पास इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होगा. इसके मॉलिक्यूल्स मतलब इवेपोरेट होने के लिए तैयार नहीं होंगे इजीली. पर जो हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है उसमें सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी जो वंडरवॉल इंटरेक्शन है वो वीक होंगी, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल लेट्स से हमारे पास ये एक सॉलिड है जो ब्रांच्ड चेन था, तो इसमें ऐसे मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते रहेंगे, यानी वो वोलाटाइल होगा. तो जो हमारा ये वाला होगा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, इट विल बी वोलाटाइल इन नेचर. इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया. सरफेस एरिया कम है तो उसकी वजह से वंडरवॉल इंटरेक्शन भी कम होंगी, जिसकी वजह से ये वोलाटाइल होगा. अगर वो वोलाटाइल होगी तो वो अच्छा फ्यूल होगी. तो अगर वो वोलाटाइल होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे सेपरेट हो जाएंगे एंड इट विल बी मोर प्रोन टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो इस वजह से जो हमारा वोलाटाइल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो, और उसकी वजह से हमें उसको इवेपोरेट करने के लिए कोई टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, यानी वो फ्यूल हमारा डिज़ायरेबल होगा. तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. स्ट्रेट चेन हमारे नहीं होंगे क्योंकि वो वोलाटाइल नहीं होंगे, लीनियर भी नहीं होंगे. टोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स.
और टोलिन और उसके डेरिवेटिव्स को हमें हीट करना पड़ता है अप टू 70 डिग्री सेल्सियस टू इवेपोरेट देम। तो टोलिन को भी हम प्योर फॉर्म में एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।